Good morning, dear students. Today in this video, I will discuss features of management related to business studies, class 12, chapter 1. First features, management is goal-oriented process. Students, the functions and activities of manager lead to the achievement of organizational activities. यानी मैनेजर्स के जो फंक्शंस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट को फुलफ़िल करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए होते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी इज़ टू सेल 1000 कंप्यूटर, देन मैनेजर विल प्लान द कोर्स ऑफ एक्शन, motivate all the employee and organize all the resources keeping in mind the main target of selling 1000 computers. मीन्स यदि कंपनी के मैनेजर से टारगेट फिक्स करते हैं कि हमें एक हफ्ते में या एक महीने में 1000 कंप्यूटर सेल करने हैं, ऐसे कंडीशंस में इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए वो सारे वर्क करेंगे, सारे एम्प्लॉइयों को टेंड करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए प्लान बनाएंगे, सारे रिसोर्सेज का इस तरह से यूज करेंगे कि विद इन टाइम और ऑन टाइम हम उस टारगेट को प्राप्त कर लें. इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. सेकेंड, मैनेजमेंट इज परवेसिव. स्टूडेंट्स, द यूज ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द बिजनेस फर्म ओनली. इट इज अप्लीकेबल इन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इवन हॉस्पिटल, स्कूल, क्लब एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट केवल एक बिजनेस तक ही मैनेजमेंट के फंक्शंस, मैनेजमेंट के फीचर्स लागू होते हैं. मैनेजमेंट के फंक्शंस या मैनेजमेंट के फीचर्स जो हैं सभी जगह लागू होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हाउस हो, कहीं पर भी इसके फीचर्स लागू होते हैं, इसके फंक्शंस लागू होते हैं. यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी इसको लागू करते हैं अपने पढ़ाई में, टीचर्स भी क्लासरूम में अपना लेसन प्लान बनाते समय. मीन्स हर पर्सन जो जहाँ पे है, चाहे वो लेबर है, चाहे मैनेजर है, चाहे एम्प्लॉई है, जो जहाँ पे है वो मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग करता है. इस तरह से हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज ए परवेसिव, यानी मैनेजमेंट सब जगह पे फॉलो होता है. कहीं पे फॉर्मल वे में फॉलो होता है, कहीं पे इनफॉर्मल वे में फॉलो होता है, लेकिन फॉलो हर जगह होता है. स्टूडेंट्स, द थर्ड फीचर्स, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. यानी मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटीज़ बट इट इंक्लूड 3 मेन एक्टिविटीज़. मैनेजमेंट कोई एक सिंगल वर्क नहीं है मैनेजमेंट करना, यह कई वर्क का एक ग्रुप है. बहुत सारे वर्क मैनेजमेंट करते हैं. इस वर्क को 3 पार्ट में जनरली डिवाइड किया गया है. मैनेजमेंट ऑफ वर्क. अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क में मैनेजर्स 3 तरह के वर्क करेगा. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्लानिंग करेगा, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग करेगा, यानी कि रिसोर्सेज को कलेक्ट करेगा, और कंट्रोलिंग एट लास्ट वो देखेगा कि जिस तरह से हमने अपना प्लान किया है उस तरह से वर्क हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये लास्ट में करेगा, यानी कि कंट्रोलिंग टाइम में करेगा. सेकेंड, मैनेजमेंट ऑफ पीपुल. सेकेंड वर्क मैनेजमेंट का है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपुल, वो लोगों की व्यवस्था करता है. लोगों की व्यवस्था मतलब एम्प्लॉइयों की व्यवस्था, वर्कर की व्यवस्था, ऑफिसर्स की व्यवस्था. इसके लिए वो 2 तरह के काम करता है. एक स्टाफिंग. स्टाफिंग में वो सिलेक्शन प्रोसेस से अडाप्ट करता है. सिलेक्शन प्रोसेस, बहुत सारे सिलेक्शन प्रोसेस हैं. कभी कभी इंटरनल हम एम्प्लॉइयों का रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, कभी एक्सटर्नल करते हैं. इंटरनल के अपने मेरिट्स हैं, एक्सटर्नल के अपने मेरिट डिमेरिट्स हैं. ये सब आप स्टाफिंग वाले चैप्टर में डिटेल्स पढ़ेंगे. आफ्टर स्टाफिंग, ही गिव डायरेक्शन टू द एम्प्लॉई फॉर डूइंग देयर वर्क. वह एम्प्लॉइयों को निर्देश देते हैं कि वो किस तरह से अपने काम को करें. थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. लास्ट में वो ऑपरेशंस का मैनेजमेंट करता है, लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज. यानी गुड्स का प्रोडक्शन किस तरीके से हो कि कम से कम लागत पे हम अधिक से अधिक गुड्स का प्रोडक्शन कर सकें, अच्छे गुड्स का प्रोडक्शन कर सकें, और उसकी सेलिंग कैसे हो, सेलिंग पॉलिसी क्या हो, और रॉ मटेरियल्स परचेज करने की पॉलिसी क्या हो, कहाँ से हमें चीफली रॉ मटेरियल्स और इजीली रॉ मटेरियल्स पूरे साल मिलते रहें, इस पे वो डिस्कशन करता है. ये सब काम भी मैनेजमेंट का है. इसलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल. स्टूडेंट्स, 4, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग प्रोसेस.
ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूसली। सारे मैनेजर्स जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं उसको कंटिन्यूसली करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार मैनेजमेंट की प्लानिंग कर दी गई और वो हमेशा चलता रहेगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट आर्डर, गवर्नमेंट पॉलिसी, उस प्लान में, उस मैनेजमेंट के वर्क में चेंजेज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म बाई ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। यानी कि जो मैनेजमेंट के ये 5 वर्क हैं, जनरली 5 मेन वर्क जो है कि मिस्टर हेनरी फुल बताए हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट हर समय करता है। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया फिर वो चलता रहेगा। जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी आई, सिचुएशन आया, कंडीशन आया, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी ये अपने प्लान को चेंज करते रहते हैं। फिफ्थ, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, no any person have more knowledge, more experience, more health and more power for doing all the organizational work by self। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सारे वर्क को ऑर्गेनाइजेशन के अकेले कर सकता है। इन दैट कंडीशन ही डिवाइडेड देयर वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के लोग अपने अपना काम करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटीज। 6, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंज इन गोल, ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू चेंज लाइक प्लेस इन द इन्वायरमेंट। यानी कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट अपने गोल को, अपने टारगेट को चेंज करता रहता है। वो देखता है कि टारगेट हमने हाई सेटअप कर दिया है, हमारे पास रिसोर्सेज उस तरह के नहीं हैं, ऐसे में वो अपने टारगेट को लो कर देगा, कम कर देगा। और वो देखेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट को तो मैनेजमेंट लगभग अपने ऑर्गेनाइजेशन में सही कर लेता है, लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को वो नहीं सही कर पाता है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, या फिर कोविड-19 कोरोना बीमारी आ गई, इसको मैनेजर्स, ये सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इसको मैनेजर सही तरीके से या अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाता है। ऐसे में वो अपनी पॉलिसी को चेंज करता है, अपने टारगेट को चेंज करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। 7th, इंटेंजिबल। स्टूडेंट्स, द प्रेशर ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाई सीइंग द ऑर्डर लाइन एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट के प्रेशर्स को हम फिजिकली सीन नहीं कर सकते हैं, हम केवल उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस करेंगे? यदि ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे हैं कि उसमें एक ऑर्डर लाइन है, सभी लोग एक चैन के थ्रू बंधे हुए हैं, वर्किंग कंडीशन सही है, सारे ऑफिसर्स अपने अपने चेंबर में हैं, सारे एम्प्लॉई अपने प्लेस पे हैं, सारे वर्कर प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं, तो हम को पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैनेजमेंट सही तरीके से चल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो हम जान जाएंगे कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ द इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन द इज इंक्रीज डे बाय डे, इट इज़ क्लियर इंडिकेट मिसमैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग। अगर गोडाउन में फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक डे टू डे इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमें देख करके जान जाएंगे कि यहाँ पे सेलिंग डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मिसमैनेजमेंट है, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनके गोडाउन में डे टू डे फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक इंक्रीज हो रहे हैं। 8, कंपोजिट प्रोसेस। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट फंक्शंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर्स। मैनेजमेंट के जो भी फंक्शंस हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग सारे वर्क एक स्वतंत्र हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंड हैं। एज द मेन फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यही 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के मेनली। तो ऑर्गेनाइजिंग कैन नॉट बी डन विदाउट डूइंग प्लानिंग। ऐसा नहीं है कि बिना प्लान किए ही हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक ए प्लान, आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू प्लान वी ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज। तो पहले हम प्लान करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, और आफ्टर स्टाफिंग हम डायरेक्टिंग करेंगे, यानी एम्प्लॉइयों को रिक्रूट करने के बाद ही हम उनको डायरेक्शन देंगे। ऐसे कंडीशंस में सारे वर्क मैनेजमेंट के एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी इंटरडिपेंडेंट हैं। लास्ट, बैलेंसिंग बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। स्टूडेंट्स, इफेक्टिवनेस मीन्स अचीविंग टारगेट एंड ऑब्जेक्ट ऑन टाइम।
इफेक्टिवनेस रेफर टू अचीविंग टारगेट बिफोर टाइम ऑन आर टाइम, यानी कि हम अपने टारगेट को समय पे या समय के पहले प्राप्त कर लें, ये इफेक्टिवनेस बोलता है। इफ़िशियंसी रेफर टू ऑप्टिमम और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और इफ़िशियंसी बोलता है कि हम अपने टारगेट को कंप्लीट करने में मिनिमम वेस्टेज करें, कम से कम बर्बादी करें। ऐसा नहीं है कि हम अपने टारगेट को फुलफ़िल करने के लिए हमें एक दिन में 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, 100 यूनिट का प्रोडक्शन तो कर लिए, लेकिन उससे रिलेटेड जो मशीन है उसको ज़्यादा हाई स्पीड पे चलाए हैं, या फिर 100 यूनिट प्रोडक्शन करने के चक्कर में हमने 50 यूनिट्स के रॉ मटेरियल एब्यूज कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है। कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम, इट इज़ रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस, एंड कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम विथ मिनिमम वेस्टेज, इट इज़ रिलेटेड टू इफिशियंसी। यानी कि इफिशियंसी रेफर टू ऑप्टिमम और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस बोथ and get the work done successfully. Only effectiveness and only efficiency is not enough for an organization. A balance must be created in both. यानी कि केवल इफेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशन में रहे तब भी वो नहीं सही है, यानी काम सही समय पे हो जाते हैं लेकिन उसके चक्कर में बर्बादी बहुत हो जाते हैं। अगर इफिशियंसी केवल है कि हमने बहुत अधिक टाइम खर्च कर दिया, हमने काम को सही तरीके से करने में बहुत अधिक टाइम खर्च कर दिया, तो ये भी सही नहीं है। इसलिए दोनों के बीच में बैलेंस होना ज़रूरी है, तभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डे टू डे इंक्रीज कर सकता है और अपने कंपटीटर को बीट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, यही 9 मेन फीचर्स हैं मैनेजमेंट के। इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस बनते हैं। केस स्टडीज़ में एक 8-10 लाइन के साथ स्टोरी दे दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन से फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो किए गए हैं। तो यदि आप पढ़े रहेंगे तो तुरंत लिख देंगे कि इसमें कौन से फीचर्स हैं। इन्हीं 9 फीचर्स में से कोई एक फीचर्स रहेगा। यदि आप सही लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, यदि आप नहीं लिखते हैं तो आपके कोई नंबर नहीं मिलता है। मैथ की तरह बिजनेस स्टडीज़ में नंबर मिलते हैं। थैंक यू।